नमस्कार, मैं पंकज विश्वकर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डाइस के बारे में। डाइस होता क्या है तथा इससे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए हम बढ़ते हैं टॉपिक पे। ठीक है। डाइस डाइस यानी पासा। पासे की आकृति की बात करें तो पासे की आकृति कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है। सबसे पहले बात करें कि पासा कहते किसे हैं। पासा उसे कहते हैं कोई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो या बराबर हो, उसे हम पासा कह सकते हैं। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो या बराबर हो, उसे हम पासा कह सकते हैं। पासा के कुल 6 सतहें होती हैं। पासा के कुल 6 सतहें होती हैं। ठीक है। 3 सतह हमें दिखाई देती है, 3 सतहें हाइड होती हैं। जैसे ये 3 सरफेस हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 सरफेस इनके पीछे होते हैं जिसे हम हाइड सरफेस कहते हैं। ठीक है। एक पासा मुख्यतः 3 ही प्रकार का हो सकता है। एक पासा 3 ही प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो पासे की हम बात करें तो ये होता है नॉन सरफेस कॉमन डाइस, यानी बिना सतह समान पासा। ठीक है। इसको अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे कहते हैं बिना सतह समान पासा। ठीक है। अगर हम दूसरे पासे की बात करें तो इसे कहते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। वन सरफेस कॉमन डाइस, यानी एक सतह समान पासा। ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें तो इसे हम एक सतह समान पासा कहते हैं। आइए हम तीसरे पासे को देखते हैं कि तीसरे पासे को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं टू सरफेस कॉमन डाइस। टू सरफेस कॉमन डाइस यानी 2 सतह समान पासा। ठीक है। फर्स्ट पासे की बात करें तो नॉन सरफेस कॉमन डाइस, सेकेंड पासे की बात करें तो वन सरफेस कॉमन डाइस, थर्ड पासे की बात करें तो टू सरफेस कॉमन डाइस। यानी अगर हम पासे की बात करें तो एक पासा 3 ही प्रकार का हो सकता है। एक पासे के 6 सरफेस होते हैं, एक पासे के 3 सरफेस हमें दिखाई देते हैं। 3 सरफेस हिडन होते हैं जो कि पीछे छुपे हुए होते हैं। ठीक है। आज हम बात करेंगे, आज का जो लेक्चर होगा ये इस पे काम करेगा, फर्स्ट वाले पे, यानी नॉन सरफेस कॉमन डाइस पे। अगले वीडियो में हम इन सब टॉपिकों पे बात करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए हम चलते हैं नॉन सरफेस कॉमन डाइस पे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम हल करेंगे और जो कि बहुत ही सिंपल वे माध्यम से हम इसको समझेंगे और इसे हल भी करेंगे। मुश्किल से कुछ सेकंड के अंदर ऐसे हम सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। नॉन सरफेस कॉमन डाइस की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 टाइप्स के पासे आते हैं। ठीक है।
फर्स्ट की बात करें और 2 की बात करें, ठीक है। तो फर्स्ट को जो कहते हैं इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा। स्टैंडर्ड डाइस को हम मानक पासा कहते हैं। अगर हम सेकेंड की बात करें तो नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण पासा। नॉन सरफेस कॉमन डाइस के अंतर्गत 2 टाइप्स के पासे आते हैं, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे बात करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस कहता क्या है कि इसकी जो पड़ोसी सतहें होंगी, यानी पड़ोसी जो सतह होगी, इसका योग जो होगा, स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करें तो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा तथा विपरीत सतहों का, विपरीत सतह का योग 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा, ठीक है, तथा विपरीत सतह का योग 7 होगा, ठीक है। ये कौन कहता है? स्टैंडर्ड डाइस कहता है। तो आइए हम एक आध दो क्वेश्चन के माध्यम से हम स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि जो ये रूल कह रहा है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक हम पासे लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि जो स्टैंडर्ड डाइस है ये क्या कहता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो पहले पड़ोसी सतहों का योग देख लें 7 हो रहा है कि नहीं। तो 3 2 5 हो रहा है, 2 1 3 हो गया है, 3 1 4 हो रहा है। तो पड़ोसी सतहों का तो योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक। एक चीज तो हमें पता चल गया कि ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस। तो लगाते कैसे हैं कि ये कह रहा है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा और विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो हम विपरीत सतह का योग 7 कैसे करें, ऐसे अंक को लें जिससे इसमें जोड़ने पर इसका योग 7 हो जाए। तो हम ऐसे अंक को लेंगे तो इसमें क्या जोड़ देंगे कि ये 7 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 का विपरीत कौन है, तो 1 का विपरीत 6 होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 3 का विपरीत कौन होगा, तो 4 होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2 का विपरीत कौन होगा, तो क्वेश्चन 5 होगा, ठीक है। अगर पूछ दे कि 2 का विपरीत कौन होगा, तो आंसर 5 होगा, ठीक है। आइए हम और एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे एक पासा ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया हमने। तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है कहता क्या है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए।
तो पहले हम पड़ोसी सतहों का योग देख ले रहे हैं कि 7 हो रहा है कि नहीं। तो 6 5 11, 5 4 9, 4 10। तो पड़ोसी सतहों का योग जो है ये 7 नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, मानक पासा। इसे हम क्या कह सकते हैं, मानक पासा। तो मानक पासा फिर क्या कर रहा है कि विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो हम इसमें कौन सा अंक जोड़ दें जिससे कि इसका योग 7 हो जाए। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ दे कि 4 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 का विपरीत 3 अंक होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछ दे कि 6 का विपरीत कौन होगा, तो 6 का विपरीत 1 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है। और अपनी राय जरूर हमें दें, जिससे कि हमें वीडियो को और अच्छी बनाने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि स्टैंडर्डाइज होती क्या है। ठीक है। वैसे तो स्टैंडर्डाइज या कोई भी डाइस हो, हम 5-5 क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है। और घर पर आप कम से कम एक क्वेश्चन, जो एक टाइप्स के हम क्वेश्चन, मान लीजिए स्टैंडर्डाइज आज हमने पढ़ा दिया, तो इसके 20 क्वेश्चन आप लेके लगाएंगे और आपको ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाएगा। ठीक है। इसको थोड़ा हम सुधार दे रहे हैं ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग। ठीक है। ठीक है। एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं। ये हमने एक पासा बना दिया। ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया 1, यहाँ पे कर दिया हमने 5, यहाँ पे हमने कर दिया 4। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सा पासा है। तो हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड पासा जो होता है, इसके पड़ोसी सतहों का योग जो होता है 7 नहीं होना चाहिए, तथा विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि पड़ोसी सतहों का योग कहीं 7 तो नहीं है या हो रहा है। तो 5 4 9, 4 1 5, ये तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये स्टैंडर्डाइज है, यानी मानक पासा है। तो मानक पासा को क्या करते हैं कि मानक पासा को लगाने के लिए हमें इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या कह रहा है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो इसमें क्या जोड़ दें कि ये 7 हो जाए। तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 5 का विपरीत 2 होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछ दे कि 4 का विपरीत अंक कौन होगा, तो 4 का विपरीत अंक 3 होगा। ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि 1 का विपरीत अंक कौन होगा, तो 1 का विपरीत 6 होगा। ठीक है। एकदम इजी वे। अब हम 2 क्वेश्चन को बिना कलम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। जबानी लगाएंगे ताकि ये और हमको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है। एक पासे को हम बनाते हैं,
ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि ये कौन सा पासा है। तो 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10। फिर हम पढ़ते हैं कि स्टैंडर्डाइज कहता क्या है। पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए तथा विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये हो गया मानक पासा। ये हो गया मानक पासा। तो मानक पासा हल करने के लिए हमें ऐसे अंक को इस सतह में, इस अंक में जोड़ना पड़ेगा ताकि इसका जो योग हो 7 आ जाए। तो 6 में क्या जोड़ देंगे कि 7 हो जाए। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि 4 का विपरीत अंक कौन है, तो 4 का विपरीत अंक 3 है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ दे कि 6 का विपरीत अंक कौन है, तो 6 का विपरीत अंक 1 है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि 5 का विपरीत अंक कौन है, तो 5 का विपरीत अंक 2 है। ठीक है, समझ में आया। अगर 6 में +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर 4 में +3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 5 में +2 करेंगे तो 7 आ गया। तो इससे यह ज्ञात होता है कि विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है। और ये लागू किस पे हो रहा है? स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा पे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम हल करेंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे। ठीक है, एक और हम डाइस बोल लेते हैं 6 3 2। ठीक है, 6 2 8, 6 2 8 1 9, 3 2 5। तो देखें कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया? मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। ठीक, तो मानक पासा को हल करने के लिए विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो 2 में क्या जोड़ दे कि ये 7 हो जाए? 2 में 5 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक, जबानी लगा सकते हैं। 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 में क्या जोड़ दें? 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, यानी साधारण पासे के बारे में। ठीक है, साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा क्या कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए तथा इसे साधारण पासा कहेंगे। ठीक है, और पासा में कोई अकेली सतह कभी भी किसी सतह की विपरीत नहीं होगी। यानी साधारण पासा में अकेली सतह, ये क्या कर रहा है कि साधारण पासा में, साधारण पासा में कोई भी सतह अकेली
विपरीत नहीं होगी, बल्कि वह सभी सतह विपरीत होगी जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, एक टॉपिक ये हो गया, एक टॉपिक ये हो गया। नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा क्या कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। और क्या कह रहा है, साधारण पासा में कोई भी सतह अकेली विपरीत सतह नहीं होगी। ठीक है, बल्कि वह सभी सतह विपरीत होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यानी कि जो नॉन स्टैंडर्डाइज है ये कह रहा है कि जो पड़ोसी सतह तो का योग 7 होना चाहिए। नॉन स्टैंडर्डाइज कर रहा है कि पड़ोसी सतह का योग 7 होना चाहिए, परंतु जो साधारण पासा में कोई भी सतह अकेली विपरीत सतह नहीं होगी। जैसे मैंने स्टैंडर्डाइज में पढ़ा कि एक ही सतह बस विपरीत हो रही थी। ठीक है, एक ही अंक विपरीत हो रहा है। ये क्या कह रहा है कि विपरीत सतह नहीं होगी, बल्कि वह सभी सतह विपरीत होगी। यानी कि जो वो सभी सतह विपरीत होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही। यानी कि अगर हम इस पासे की अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू लें तो अगर एक है तो एक के विपरीत सभी वे सतहें होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 3 अगर है, 3 का अगर हम विपरीत की बात करें तो वो सभी सतहें, वो सभी अंक होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 के विपरीत की बात करें तो वो सभी अंक होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे सभी 2 के विपरीत होंगे। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको आसानी से बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो एक पासे को हम लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि ये पासा कौन सा है। 6 1 7 4 1 5 6 4 10, 6 1 7 6 1 7। तो नॉन स्टैंडर्डाइज क्या कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, साधारण पासा। साधारण पासा हो गया। ठीक है, इसे हम साधारण पासा कह सकते हैं। ठीक है, साधारण पासा का मतलब कि इसे हम 1 और +6 जोड़ने पे ये 7 हो जा रहा है, तो इसके पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा है। तो ये साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्डाइज इसे हम कह सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि विपरीत सतह जो होगी यानी विपरीत अंक जो होगा वो केवल एक ही नहीं होगा, जितने हमें नहीं दिख रहे हैं सरफेस वो सभी हो जाएंगे, उस सरफेस के सभी अंक हो जाएंगे। तो अगर हम विपरीत की बात करें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एक का विपरीत कौन होगा, एक का विपरीत अंक कौन होगा, तो एक की विपरीत की बात करें अगर मैं, तो एक का विपरीत 1 दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो 1 का विपरीत अंक ये हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 का विपरीत 2 3 5, यानी जो सरफेस पे अंक लिखा हुआ हमें नहीं दिखाई देगा वे सब विपरीत होंगे 1 के। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक पासा हमने बनाया, इस पे हमने कर दिया 5 2 4। ठीक है,
सबसे पहले हम देखें कि ये पासा कौन सा है। तो 5 4 9, 4 2 6, 5 2 7, ये तो 7 आ गया। नॉन स्टैंडर्डाइज कहता है कि पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। तो ये क्या कहता है कि मान लीजिए हमने पूछ दिया कि 5 का विपरीत अंक कौन होगा, 5 का विपरीत अंक कौन होगा। तो 5 के विपरीत अंक की बात करें तो 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 5 के विपरीत अंक की बात करें तो 5 का जो विपरीत अंक हो जाएगा, विपरीत अंक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 6। ठीक है, 5 का जो विपरीत होगा पूरे हाइड सरफेस होंगे, 5 के विपरीत जो नहीं दिख रहे हैं पूरे हाइड होंगे टोटल। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक हमने पासा ये बना दिया। ठीक है, इसमें हमसे पूछ दिया कि पहले तो देखिए कि पासा कौन सा है, 5 2 7 पहले ही आ गया कि ये जो है नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण। ये साधारण पासा है। ठीक है, ये साधारण पासा है। ठीक है, तो इसमें पूछ दिया कि 2 के विपरीत अंक कौन सा है। ठीक है, 2 के विपरीत अंक कौन सा है। तो 2 के विपरीत अंक का मतलब है कि 2 पहले यहां लिख देते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा सरफेस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा सरफेस हाइड है, उसी को हम लिख देंगे। ये 2 के विपरीत अंक का उत्तर आ जाएगा। साधारण आइए देखें हम साधारण पासा में कोई भी सतह अकेली विपरीत सतह नहीं होगी, बल्कि वह सभी सतह विपरीत होगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 का विपरीत अंक जो होगा ये हो गया। 2 का विपरीत अंक 1 3 4 हो जाएगा। यानी जो आंसर की अगर बात करें तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 4। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के लाते रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, एक पासा हम और लेते हैं। इस पे हम कर देते हैं 4 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये पासा कौन सा है। 4 3 7, ये तो नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज है। नॉन स्टैंडर्डाइज में अगर मान लीजिए कि पूछ दिया कि 3 का विपरीत अंक कौन है, 6 का विपरीत अंक कौन है, 4 का विपरीत अंक कौन है। हमसे पूछ दिया कि 3 का विपरीत अंक कौन है, 6 का विपरीत अंक कौन है, 4 के विपरीत सतहें कौन कौन सी हैं, 6 के विपरीत सतहें कौन सी हैं, 3 के विपरीत सतहें कौन सी हैं, 3 के विपरीत अंक कौन कौन से हैं, 6 के विपरीत अंक कौन कौन से हैं, 4 के विपरीत अंक कौन कौन से हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए हम हल करते हैं, देखते हैं। 3 है, 4 है, 6 है। अगर हम 3 की बात करें तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 4 की बात करें तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 5 नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा। तो ये हो जाएंगे हमारे इनके विपरीत। ठीक है,
ये हमारे हो जाएंगे आंसर। यानी कि अगर 3 के विपरीत की बात करें तो 1 2 5 हो जाएंगे। अगर हम 4 की विपरीत की बात करें तो 1 2 5 हो जाएंगे। अगर 6 की विपरीत की बात करें तो 1 2 5 हो जाएंगे। दोस्तों आज हमने बात किया स्टैंडर्डाइज के बारे में और नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में। ये किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन सरफेस कॉमन डाइस के अंतर्गत 2 टाइप्स के पासे आते हैं, जिसे हम स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा कहते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज जिसे हम साधारण पासा कहते हैं। स्टैंडर्डाइज में पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता तथा विपरीत सतहों का योग 7 हो सकता है या होता है। ठीक है। अगर हम नॉन स्टैंडर्डाइज की बात करें तो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तथा विपरीत सतहों का वो योग वे सभी सतहें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले। दोस्तों हम लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।